Dear students, welcome back to our YouTube चैनल बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड सेमिस्टर्स में यूनिट 1 से सेल मेम्ब्रेन और उसके स्पेशलाइजेशंस, कोशिका झिल्ली और उसकी जो विशेष संरचनाएं होती हैं उसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो कोशिका झिल्ली न केवल कोशिका को उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है, बल्कि इसमें कुछ विशेष स्ट्रक्चरल और फंक्शनल विशेषताएं भी होती हैं जिन्हें हम स्पेशलाइजेशंस कहते हैं। यह स्पेशलाइजेशंस या विशेषीकरण कोशिका के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो स्पेशलाइजेशन है उसको हम माइक्रोबिलाई के नाम से जानते हैं। माइक्रोबिलाई कोशिका झिल्ली की फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। यह विशेष रूप से उन कोशिकाओं में पाई जाती हैं जिनका कार्य एब्जॉर्प्शन का होता है। कई माइक्रोबिलाई एक साथ मिलकर ब्रश बॉर्डर बनाती हैं जिससे उस जगह का क्षेत्रफल काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। माइक्रोबिलाई की अगर हम लंबाई और चौड़ाई को देखें तो इनकी लंबाई लगभग 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि इनकी चौड़ाई या डायमीटर लगभग 0.1 माइक्रोमीटर या इससे भी कम होता है। माइक्रोबिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं और नेफ्रॉन्स की जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं उनमें यह पाई जाती हैं, जहाँ पर यह सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो उपकला कोशिकाओं की जो माइक्रोबिलाई होती हैं उनके संपर्क में आने पर जो पोषक पदार्थ होते हैं इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एवं पोषक पदार्थों को फिर ब्लड स्ट्रीम में मिला दिया जाता है। माइक्रोबिलाई सतह क्षेत्र को लगभग 600 गुना तक बढ़ा देती हैं। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में हमने बिलाई और माइक्रोबिलाई का स्ट्रक्चर हमने यहाँ शेयर किया है आपके साथ। देखिए ये जो है छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जो बिलाई कहलाती हैं। ये देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से हैं, इनको हम बिलाई कहते हैं। और इन बिलाई पर छोटी छोटी और सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम माइक्रोबिलाई के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये बिलाई के जो स्ट्रक्चर को जो हमने इनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें इनलार्ज व्यू में कि कैसे ये जो हैं जो बिलाई की जो सेल्स हैं या जो बिलस हैं उनमें देखिए ये छोटी छोटी और भी रचनाएं पाई जा रही हैं और जो एक ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इनको हम माइक्रोबिलाई के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी अधिक जो है हेल्प करती हैं फूड के एब्जॉर्प्शन में। दूसरी प्रकार के जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो इंटर डिजिटेशंस कहलाते हैं। कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली पर पाई जाने वाली ये विशेष रचनाएं होती हैं जिसमें एक कोशिका की सतह दूसरी कोशिका की सतह के साथ उंगली जैसी आपस में जुड़ी होती हैं। यह संरचना बिल्कुल दो हाथों की उंगलियों के एक दूसरे में फंसने जैसी दिखाई देती हैं, इसीलिए इन्हें हम इंटर डिजिटेशंस के नाम से जानते हैं। इंटर डिजिटेशंस के कार्य, पहला जो इनका कार्य है मजबूत यांत्रिक संपर्क बनाना। कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़कर रखता है ताकि वे आसानी से अलग ना हो सकें। सतह क्षेत्र में वृद्धि, कोशिकाओं के बीच अधिक सतह क्षेत्र बनाता है जिससे पदार्थों का आदान प्रदान अधिक प्रभावी हो जाता है। मतलब कम समय में ही अधिक से अधिक जो पदार्थ हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। परिवहन में मदद, आयनों और पोषक तत्वों के ट्रांसपोर्ट को ये बढ़ावा देता है, विशेषकर
जो हमारे किडनी और इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ पर ये काफ़ी अधिक जो है प्रभावशाली होता है। कोशिका स्थिरता, कोशिका की संरचनात्मक स्थिरता बनाए रखता है, खासकर उन ऊतकों में जो लगातार खिंचाव और दबाव सहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं गुर्दे की जो नलिका कोशिकाएं होती हैं वो पुनः अवशोषण की प्रक्रिया में मदद करती हैं। एपिथेलियल टिश्यूज जैसे कि आंतों में जहां सतह क्षेत्र बढ़ाना महत्वपूर्ण होता है, और हृदय की मांसपेशी जो कोशिकाएं होती हैं कार्डियक मसल्स ऑफ सेल जहां मजबूत यांत्रिक संपर्क की आवश्यकता होती है। देखिए ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये माइक्रोबिलाई जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये माइक्रोबिलाई का स्ट्रक्चर है। तीसरा जो स्पेशलाइजेशन है वो डेस्मोसोम है। इनको हम एडहियरिंग जंक्शन भी कहते हैं। कुछ स्थानों पर समीपस्थ कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्लियां हैं मोटी होकर बटन के समान रचना बनाती हैं, जिन्हें हम डेस्मोसोम्स या इन्हें हम मैकुला एडहेरेंस के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पर डेस्मोसोम बनते हैं वहाँ पर टोनोफाइब्रल्स पाए जाते हैं जो क्रेटिन के समान प्रोटीन की बनी रचनाएं होती हैं। यह तंतु अपनी ओर की कोशिका के कोशिका द्रव में धसे रहते हैं। इस प्रकार के जंक्शंस स्तरित उपकला ऊतक में पाए जाते हैं और उनके स्तरित उपकला ऊतक में पाए जाते हैं और उनके ये जीव द्रव में गहराई में धसे हुए रहते हैं। इस प्रकार के जंक्शन उपकला ऊतक में भी पाए जाते हैं। जो स्तरित उपकला ऊतक होती है वहाँ पर इस प्रकार के जो है स्पेशलाइजेशन पाए जाते हैं, इनको हम डेस्मोसोम्स कहते हैं। डेस्मोसोम दोनों कोशिकाओं को अपनी जगह पर स्थिर रखने में मदद करते हैं। चौथा जो स्पेशलाइजेशन है वो हेमीडेस्मोसोम है। यह मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो उपकला कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली का एक विशेषीकरण होता है जो आधे डेस्मोसोम्स के समान होता है, इसीलिए इसको हम हेमीडेस्मोसोम्स के नाम से जानते हैं। यह कोशिका की आधार सतह को आधार झिल्ली से जोड़ने का कार्य करता है। जो कोशिका की जो आधार सतह है उससे यह जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस प्रकार से जो कनेक्शन बन रहा है ये जो है वो हेमीडेस्मोसोम के कारण ही बनता है। ये बेसमेंट लेयर है और ये कोशिका की जो है लेयर है। यहाँ पर दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो हेमीडेस्मोसोम के कारण यह बन पाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो स्किन, कॉर्निया, पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पर भी यह देखने को मिलता है, और एमनियन में भी ये हमको देखने को मिलता है। एमनियन जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि भ्रूण के चारों तरफ पाई जाती है। टाइट जंक्शन जो अगला जो स्पेशलाइजेशन है वो टाइट जंक्शन है। इसको हम ऑक्लूडिंग जंक्शन या जोनुला ऑक्लूडेंट्स के नाम से जानते हैं। कुछ स्थानों पर समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका झिल्लियाँ एक दूसरे से संयुक्त हो जाती हैं और टाइट जंक्शन बनाती हैं। टाइट जंक्शन दोनों कोशिकाओं के मध्य आवागमन को बंद कर देते हैं। जैसे हमारे स्टमक में जो ऑक्जिनटिक सेल्स होती हैं उनसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HCl सिक्रीट होता है, और इन सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस पाए जाते हैं जिससे HCl जो है वो दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित नहीं कर पाता है। इस प्रकार के टाइट जंक्शन जो है वो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज में भी पाए जाते हैं। गैप जंक्शन यह समीप स्थित कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के बीच आयंस, छोटे छोटे अणुओं और कभी कभी बड़े अणुओं के तीव्र स्थानांतरण को संचरण करने में सहायता करते हैं। ये स्किन सेल्स में इस प्रकार के गैप जंक्शन पाए जाते हैं। देखिए इस फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये माइक्रोबिलाई है, ये यहाँ देखेंगे आप टाइट जंक्शन है। दोनों सेल्स के बीच में, दोनों सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है आपस में एक दूसरे से बहुत टाइटली जो है कनेक्टेड हैं। यह जो है इंटर डिजिटेशंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, यहाँ पर क्रॉस फिंगर्ड हो गई हैं। और देखिए ये जो है डेस्मोसोम को शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो है जहाँ दोनों सेल मेम्ब्रेन के बीच
जो है एक विशेष बटन जैसी रचनाएं बन गई हैं और यहाँ पर जो है टोनो फाइबर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला जो हमारा स्पेशलाइजेशन है वो प्लाज्मोडेजमेटा है। यह जो है प्लांट्स में पाया जाता है। यह बहुत ही सूक्ष्म चैनल होते हैं, बहुत छोटे चैनल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो पौधों की कोशिकाओं और कुछ शैवाल कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से होकर गुजरते हैं, जिससे उनके बीच परिवहन और संचार संभव हो पाता है। ये देख रहे हैं दो सेल्स के बीच में, यहाँ पर देख रहे हैं एक जो है ये गैप है जिसको प्लाज्मोडेजमेटा के नाम से जानते हैं, और इस प्लाज्मोडेजमेटा के द्वारा ही इनके बीच में जो है सेल्स के बीच में जो है ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया जो है हो पाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो कैसे जो है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच जो है सेल कम्युनिकेशन का भी कार्य करते हैं। जनरली इस प्रकार के सेल स्पेशलाइजेशन जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोन्स में नहीं पाए जाते हैं। यह केवल जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जिससे जो है सेल्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं और उनके बीच जो है पदार्थों का आदान प्रदान भी होता रहता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।